श्री कृष्ण कहते हैं सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और जिनकी तकदीर में खुशियाँ होती हैं वो झोपड़ी में भी हंसते हैं। हम जिस चेहरे के साथ पैदा होते हैं वो हमारा चयन नहीं होता, मगर जिस चरित्र के साथ हम मरते हैं उस फसल के हम खुद जिम्मेदार होते हैं। वह हमारे शब्दों, विचारों और कार्यों का दर्पण होता है। कौन कहता है आंसू में वजन नहीं होता, एक आंसू भी छलक जाता है तो मन हल्का हो जाता है। जिंदगी में किसी का साथ काफ़ी है, कंधे पर किसी का हाथ काफ़ी है। दूर हो या पास क्या फ़र्क पड़ता है, अनमोल रिश्तों का तो बस एहसास ही काफ़ी है। मित्रों, कौवा कोयल की आवाज़ दबा सकता है मगर खुद की आवाज़ मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। 100 सुख पाकर भी सुखी ना हो पर एक गम का दुख मनाता है, तभी तो कैसी करामात है कुदरत की। लाश तो तैर जाती है पानी में पर जिंदा आदमी डूब जाता है। शमशान के बाहर लिखा था मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। मित्रों, जीवन की आधी उम्र तक पैसा कमाया, पैसा कमाने में इस शरीर को खराब किया, बाकी आधी उम्र तक उसी पैसे को शरीर ठीक करने में लगाया। न शरीर बचा न पैसा। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिली और फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। मित्रों, एक बात याद रखिए, मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार, सुंदर विचार हैं। अहम से ऊंचा कोई आसमान नहीं, किसी की बुराई करने जैसा आसान कोई काम नहीं। स्वयं को पहचानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं और क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं। जीवन में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं कि कौन हमसे आगे है या कौन पीछे, यह भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है और हम किसके साथ। जुड़ना बड़ी बात नहीं, जुड़े रहना बड़ी बात है। आदमी की सोच और नीयत समय समय पर बदलती रहती है। चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय फेंक देता है और अगर देसी घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को फेंक देता है। माचिस किसी दूसरी चीज़ को जलाने में पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह ही है, यह दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। मित्रों, कहिए उसी से जो कहे ना किसी से, मांगिए उसी से जो दे दे खुशी से, चाहो उसे जो मिले किस्मत से, दोस्ती करो उसी से जो निभाए हंसी से। मित्रों, जब आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च नहीं जाते तो घर कैसे जाते हो, जहां आपको जन्म देने वाली माँ रहती है, प्यार करने वाली बहन रहती है, सम्मान देने वाली पत्नी रहती है, साथ निभाने वाला भाई रहता है और सहारा देने वाला पिता रहता है। घर भी तो एक मंदिर ही है। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं भरोसा खुद पर रखिए तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखिए तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। याद रखिए, घर बनाने में वक्त लगता है पर मिटाने में पल नहीं लगता। दोस्ती बड़ी मुश्किल से बनती है पर दुश्मनी में वक्त नहीं लगता। गुजर जाती है उम्र रिश्ते बनाने में पर बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। जो कमाता है महीनों में आदमी, उसे गंवाने में वक्त नहीं लगता। पल पल कर उम्र पाती है ज़िंदगी पर मिट जाने में वक्त नहीं लगता। जो उड़ते हैं अहम के आसमानों में, ज़मीं पर आने में वक्त नहीं लगता। हर तरह का वक्त आता है ज़िंदगी में, वक्त के गुजरने में वक्त नहीं लगता। मित्रों, नमक के कितने भी बोरे पड़े हों एक चींटी भी नहीं लगती और शक्कर का एक दाना भी पड़ा हो तो कितनी ही चींटियां आ जाती हैं। वैसे ही
अपने स्वभाव में मधुरता रखिए तो लोग स्वयं ही आपकी तरफ आकर्षित होंगे, और यदि नमक की तरह खारा बने रहेंगे तो कितना भी बुलाने पर भी कोई पास नहीं आएगा। मित्रों, गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना, कमज़ोर तेरा वक्त है, तू नहीं। ये संसार ज़रूरत के नियमों पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतज़ार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब तक होगी जब तक आपकी ज़रूरत है। तालाब एक ही है, उसी तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछली। सोच सोच का फ़र्क होता है। आपकी सोच ही आपको बड़ा बनाती है। यदि हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों के साथ तालमेल की कला सीखनी होगी। मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब का सामान और मन में बेमतलब की गलत फहमियाँ भर जाती हैं। मन भर के जियो, मन में भर के मत जियो। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचिए, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। घर के बाहर दिमाग लेकर जाइए, क्योंकि दुनिया एक बाजार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर जाइए, क्योंकि वहाँ एक परिवार है। मित्रों, धन को एकत्रित करना सहज है, लेकिन संस्कारों को एकत्रित करना कठिन है। धन को तो लूटा जा सकता है, लेकिन संस्कारों के लिए समर्पित होना पड़ता है। देखिए मित्रों, जीवन में सब कुछ मिल सकता है, किंतु सब कुछ देकर भी जीवन नहीं मिलता। जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ मत करिए। धन तो संसार में बहुत लोग छोड़ जाते हैं, किंतु अच्छा नाम बिरले ही छोड़ते हैं। रुपए पैसे ही नहीं, कुछ पुण्य भी कमाओ, ताकि मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रह सको। आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सभी को स्नेह दीजिए, सहयोग दीजिए, क्षमा करिए। सिर का झुकना नमन है, दिल का झुकना समर्पण है। शिक्षा जीवन के लिए जाती है, ना कि मात्र जीविका के लिए। बदला लेने की खुशी एक बार होती है, लेकिन माफ़ करने का गौरव सदा बना रहता है। बच्चे तुम्हारी शिक्षाओं से नहीं सीखते, वे तुम्हारे आचरण से सीखते हैं। गुणों के गुलदस्तों की खुशबू लेकर देखिए, जो कभी कम नहीं होती। देखिए मित्रों, पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या न हो, और पृथ्वी पर कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची मत करिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाइए कि आपको सुनने के लिए लोग इंतजार करें। मित्रों, रावण बनना भी कहाँ आसान था। रावण में अहंकार था तो पश्चाताप भी था। रावण में वासना थी तो संयम भी था। रावण में सीता के अपहरण की ताकत थी तो बिना सहमति पर स्त्री को स्पर्श भी न करने का संकल्प भी था। सीता जीवित मिली, ये राम की ही ताकत थी, पर पवित्र मिली, ये रावण की भी मर्यादा थी। राम आपके युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 चेहरे सब बाहर रखता था। महसूस किया है कभी उस जलते हुए रावण का दुख, जो सामने खड़ी भीड़ से बार बार पूछ रहा था, तुम में से कोई राम है क्या? मित्रों, सोचने वाली बात है, 5000 फेसबुक दोस्त और 25 व्हाट्सएप ग्रुप होने के बाद भी जब उसे हार्ट अटैक हुआ तो आईसीयू के बाहर सिर्फ उसकी पत्नी, माँ बाप और भाई बहन बच्चे खड़े थे, जिनके लिए कभी भी उसके पास वक्त नहीं होता था। काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलिए और अपने परिवार को वक्त दीजिए। आपका परिवार ही आपके बुरे वक्त में आपका साथ देता है। मित्रों, जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने का बहाना ढूंढते हैं
और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर होने का बहाना ढूंढते हैं। क्षमा केवल गलती का मरहम हो सकता है, विश्वास तोड़ने का नहीं। इसलिए जीवन में ध्यान रहे कि हम कोई गलती भले ही करें पर किसी का विश्वास न तोड़ें, क्योंकि माफ़ करना फिर भी सरल है पर भूलना व पुनः विश्वास करना असंभव है। याद रखिए, मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती है। देखते रहेंगे तो बहुत भारी दिखेगी और उठा लेंगे तो एकदम हल्की हो जाएगी। दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती है, सुख नहीं। सुख मिलता है आपस के प्यार से, वह अपनों के साथ से। अगर सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता तो धनवान लोगों को कभी दुख न होता। एक बात और याद रखिए, दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती है, सुख नहीं। सुख मिलता है आपस के प्यार से, वह अपनों के साथ से। अगर सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता तो भगवान लोगों को कभी दुख न होता। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना, कमज़ोर तुम्हारा वक्त है, तुम नहीं।